हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसा टॉपिक पे जिस पे कि लोग बोलने से डरते हैं। और वो कुछ और या फिर कोई और टॉपिक नहीं, बल्कि ये टॉपिक का नाम है इंग्लिश कम्युनिकेशन। आज हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन से इतना ज़्यादा भयभीत हो गए हैं कि कहते हैं ना कि 4 मंजिला इमारत से कूदना भी आज आसान लगता है, लेकिन इंग्लिश बोलना हमें उतना ही कठिन लगता है। हम लोग अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कहते हैं ना कि कहावत सुनते आ रहे हैं कि अंग्रेज़ जो हैं वो चले गए लेकिन अपना अंग्रेज़ी छोड़ गए। आज हम लोग उस अंग्रेज़ी से इतना डरते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन से इतना डरते हैं कि आज हम लोग बोल नहीं पाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इतना बोलना कैसे आसान है। सबसे पहले कि हम लोग डरते हैं लोगों से कि लोग क्या कहेंगे। मैं पहले 2 एग्ज़ाम्पल के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हरभजन सिंह और आपका सहवाग इंडिया के बहुत महत्वपूर्ण बॉलर, ऑलराउंडर या फिर ओपनर कह सकते हैं। ये इन दोनों में ये क्वालिटी थी, कुछ क्वालिटी उनमें, कुछ क्वालिटी इनमें। इन दोनों को इंग्लिश का ABCD भी नहीं पता था, रियलिटी में नहीं पता था। और वो लोग डरते थे कि ताकि रन बनाएंगे ना तो कमेंटेटर वो लोग बुलाएंगे, पूछेंगे सवाल तो क्या जवाब देंगे। लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस से वो लोग आज इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। कहते हैं ना कि इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर आपको सही करना है तो आपको बहुत सारे चीज़ों पर ध्यान देना होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू। उनकी वाइफ आई थी कपिल शर्मा शो में। वो बताई क्या कि नवजोत सिंह सिद्धू जो थे वो 99 पर जानबूझकर आउट होते थे ताकि कमेंटेटर उनको शतक मारने पे कमेंटेटर बुलाए ना, इसलिए वो 99 पे आउट होते थे। सोचिए जब वो लोग डरते थे और उसके बाद वो माहौल में ढल गए कि हमको इंग्लिश बोलना ही है। सोचिए जब वो लोग 35 प्लस की उम्र में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं। पहला चीज़ इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखने के लिए क्या ज़रूरी होता है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। पहला चीज़ होता है हम लोग को कि प्रैक्टिस कैसे। देखिए, जैसे हम लोग किसी से भी बात करना शुरू करते हैं तो हम लोग डरते हैं कि सामने वाला बंदा क्या सोचेगा। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप फ्रेंड सर्कल में हैं, रूममेट है आपका, या फिर आपके फैमिली में कोई भी इंग्लिश बोलता हो या ना बोलता हो, सब लोग चाहते हैं कि इंग्लिश बोले, ठीक है। लेकिन हम लोग उसके सामने बोलते नहीं हैं कि उसको भी नहीं पता है, या फिर उसको पता है तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, नहीं मतलब मेरे बारे में गलत सोचेगा, ये वो लन फन। तो देखो, आज वो गलत सोचेंगे, लेकिन आपका प्रैक्टिस, मैं कहता हूँ ना कि 1 मंथ अगर आप इंग्लिश बोलना शुरू करिएगा ना, इज एम आर की जगह विल वाज वर कुछ भी आप यूज़ कीजिए, लेकिन आप अगर हैज़ हैव कुछ भी आप बोलिए, बोलते बोलते आपको सैली इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा ना कि आप इंग्लिश बोलना थोड़ा थोड़ा उस समय सीख जाइएगा। 1 मंथ में बहुत चेंजिंग आपको महसूस होगा, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में हम लोग नहीं बोलते हैं कि वो क्या सोचेगा। अरे भाई तुम मत सोचो इतना, क्योंकि सामने वाला बंदा भी इसी तरह सीखा है। अगर नहीं सीखा तो वो बंदा भी सीखना चाहता है, लेकिन बोलता नहीं है कि मेरे बारे में गलत बोलेंगे। तो ये सब नहीं सोचो, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम लोग को लिसनिंग। कोई भी चीज़ बोलने से पहले हम लोग को सुनना पड़ता है। क्या सुनते सुनते हम लोग सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो 2 साल या 1.5 साल मिनिमम हम लोग सुनते हैं बातों को, उसके बाद हम लोग बोलना शुरू करते हैं, मम्मी पापा डैडी जो भी बोलता हूँ। तो पहले सुनते सुनते बोलना। तो हम लोग को भी सुनने का प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस इन द सेंस, हम लोग जो मूवी देखते हैं वो हिंदी मूवी देखेंगे और नीचे जो सब टाइटल आता है ना उसको इंग्लिश में देखना शुरू करेंगे, ठीक है, कि क्या हिंदी में बोल रहा है, उसको इंग्लिश में कैसे सीखेंगे। उसके बाद बात की जाए कि 1 मंथ के बाद हम लोग को अपने आप कुछ वोकैबुलरी सही हो जाएगा। बस सिर्फ फ़िल्म वगैरह देखते देखते। मैं ये नहीं कहता कि आप ग्रामर से स्टार्ट कीजिए, वोकैबुलरी से, नहीं, ये सब नहीं। आप ये सब कीजिए, आप डेली लाइफ में बोलना शुरू कीजिए। फ़िल्म देखना कीजिए हिंदी में। पहले 1 मंथ हिंदी में फ़िल्म देखिए, उसका सब टाइटल इंग्लिश में लिखा हुआ आता है, उसको भी पढ़िए। उसके बाद 1 मंथ के बाद हम लोग इंग्लिश मूवी देखेंगे और हिंदी में सब टाइटल देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग का क्या होगा, लिसनिंग साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल दोनों हमारा मजबूत होगा। थर्ड बात की जाए तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध कीजिए या फिर जो कहिए, मैं आज से अपने आप को और आप अपने आप से वादा कीजिए कि कोशिश कीजिए कि किसी भी इंसान से इंग्लिश में बात करें, किसी भी इंसान से इंग्लिश में टाइप करें। देखिए, बहुत सारे मीनिंग तो स्टार्टिंग में गलती होती है, मुझसे भी गलती हो रही है और आगे भी होगी, नो डाउट। क्योंकि जब सहवाग, सचिन, धोनी, विराट कोहली ये सब भी जो सीखे थे इंग्लिश, आज भी कुछ डिफ़ॉल्ट उन लोगों में भी है। कोई भी इंग्लिश में महारथी हासिल किए हुए नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आज वो अच्छे मुकाम
पे पहुँचे हुए हैं। तो हम लोग को भी एक दिन मुकाम वो अगर हासिल करना है तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आज से हम और आप मिलकर इंग्लिश में कम्युनिकेशन शुरू कीजिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेशन जो भी है उनसे इंग्लिश में बात कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इंग्लिश बोलिए, मैं भी चाहता हूँ कि मैं खुद में अपना इम्प्रूवमेंट लाऊँ। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। भारत माता की जय। हर हर महादेव।